जब शुरुआती में हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, उस टाइम भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी देखा गया जो लोग सिल्वर बन जाते हैं, ब्रोंज बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, उसके बाद वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। साथियों, इसका पीछे दो ही कारण है। सबसे पहला कारण, एक तो उनका जो हॉट लिस्ट है, एक जो उनका कोल्ड लिस्ट है, वो खत्म हो चुके हैं। वो आर्म लिस्ट में लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, या जो नए लोग हैं वो लिस्ट कैसे बनाना होता है उनके बारे में पता ही नहीं है। साथियों, यही स्टेप ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग का जो सेकेंड स्टेप है, लिस्ट, हमारी इस बिजनेस को रन करने के लिए, हमारी इस बिजनेस को उड़ने के लिए, हमारी इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो है लिस्ट। क्योंकि साथियों, अगर लिस्ट है तो हमारी बिजनेस फिट है, और अगर लिस्ट नहीं है तो हमारी इस बिजनेस को कोई ना कोई जगह में चैलेंज आता है। तो हम लोग लिस्ट कैसे बना सकते हैं और लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। मैं अगर बात करूं, लिस्ट तीन टाइप का होता है। एक होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है कोल्ड लिस्ट, और तीसरा होता है आर्म लिस्ट। साथियों, हॉट लिस्ट होता है लिमिटेड। हॉट लिस्ट जो होता है, जो हमारी सागा संबंधी, हमारी जो ब्लड रिलेशन में है, वो लिमिटेड है। उसको चाहे तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, वो लिमिटेड ही रहेगा। कोल्ड लिस्ट, जो हम लोग जॉब के दौरान, बिजनेस के दौरान पहले से जिन लोगों को जानते हैं, जो हमारे रिलेशन में नहीं है, उनको भी और हम लोग और ज्यादा एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्म लिस्ट को चाहे तो हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, वो आर्म लिस्ट बनेगा एक ही चीजों का ऊपर, वो है साथियों 3 फीट रूल्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग 3 फीट रूल्स को अगर अपने अंदर अप्लाई कर लेंगे, तो साथियों इस व्यवसाय के माध्यम से हम लोग बहुत ज्यादा आगे निकाल सकते हैं, और हमारी लिस्ट का कभी खत्म नहीं होगा, हमारे बिजनेस को भी डाउन नहीं होगा। हम लोग स्मूथ वे में हम लोग आगे की ओर रनवे को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन साथियों, लिस्ट बनाने के दौरान हमें कुछ ध्यान में रखने वाले बातें। सबसे पहला चीज, व्यक्ति सामाजिक हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो, और मेंटल हो, मानसिक रूप में वो फिट हो। और ऑलवेज हमें आप साइड में बिजनेस को करने का प्रयास करना है। अगर मैं अपने आप साइड में अगर बिजनेस करने के प्रयास करूंगा, या मेरी बराबर वाले के साथ मैं बिजनेस करने का प्रयास करूंगा, तो मेरी बिजनेस जो है बहुत आसानी से चलेगा। और अगर मैं डाउन गेट में अगर जाने के प्रयास करूंगा, तो ज्वाइनिंग तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन साथियों उस बिजनेस में फ्यूचर में ऑटोमेशन मोड में लाने के लिए हमें वक्त लगेगा। तो इसलिए ऑलवेज जो स्केल का फॉर्मेट है उसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए। तो जो नए लोग हैं, वो अपना हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट को कैसे बड़ा आसानी से बना सकते हैं, मैं उसके लिए थोड़ा सा आपके साथ बताना चाह रहा हूँ। वो सोचते हैं जिसका नाम दिल में आता है वो लिखना शुरू करता है, फिर कुछ लोगों का लिख पाते हैं, फिर बाकी लिख नहीं पाते हैं। लेकिन आसान वे में आप उनके पास बैठिए, बैठ के उनको बताइए, जो सर आप अपनी परिचित सर्कल में, चाहे वो रिलेटिव का रूप में हो, चाहे वो जान पहचान वाले लोग हो, चाहे आपकी एरिया में जो लोग नौकरी करते हैं गवर्नमेंट जॉब, ऐसे 20 लोगों का आप नाम लिखिए। आप देख पाएंगे वो 20 लोगों का नाम फटफट फटफट करके लिख लेंगे। फिर उनको आप बताइए जो प्राइवेट जॉब जो लोग करते हैं, जॉब करते हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं, ऐसे 20 लोगों का नाम लिखिए, वो फटफट फटफट करके लिख लेंगे। फिर उनको आप बताइए जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन है, ऐसे 20 लोगों का नाम लिखिए। स्टूडेंट पर्सन, जो पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने वाला है, 18 साल से ऊपर है, पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने वाला है, ऐसे 20 लोगों का नाम आप लिखिए। जो रिटायर्ड पर्सन है उन ऐसे 10 लोगों का नाम लिखिए, हाउस वाइफ 20 का नाम लिखिए, ट्यूशन टीचर 10 का नाम लिखिए, धार्मिक पर्सन 10 का नाम लिखिए, आदर्श ऑक्यूपेशन, जो जॉब भी नहीं करता है, बिजनेस भी नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा कोई काम के माध्यम से अपने परिवार को चला रहे हैं, आदर्श ऑक्यूपेशन, ऐसे लोग 20 लोगों का नाम लिखिए। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे 20 लोगों का नाम लिखिए। ऐसे अगर करेंगे ना, तो 170 से ज्यादा लिस्ट मुश्किल से आधा घंटे के अंदर हम नए लोगों का क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होते तो आप मोबाइल को लीजिए, और मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट गैलरी है, आप कॉन्टैक्ट गैलरी में जाइए, और एक के बाद पूछते रहिए, और नाम को ऐड ऑन करते रहिए। और अगर आपका 150 लोगों का या 150 से ज्यादा लोगों का लिस्ट नहीं बन पाता है सारे प्रयास करने के बाद, तो माय डियर फ्रेंड्स टेंशन मत लेना। क्योंकि आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, मेरी तो अपनी लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि अपनी लिस्ट पे तो मैंने काम ही नहीं कर पाया। क्योंकि हमारी महागुरु जी ने लोगों ने बताए थे, जो शिशिर अभी आपके पास अचीवमेंट नहीं है, पहले आप अचीवमेंट लीजिए, फिर आप अपनी सर्कल में, अपनी एरिया में आप आके काम करना। तब तक आप कोलकाता से बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में बिल्डअप कराने के प्रयास कीजिए। साथियों, मैंने वही किया। तो साथियों, मैंने टोटल बिजनेस तो 3 फीट से ही किया, और आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ वो 3 फीट को हम लोग कैसे अप्लाई करें।
साथियों, 3 फीट करना कोई कठिन काम नहीं है। सबसे पहले कुछ चंद बातें, कुछ चंद चीजों को माइंड के अंदर सेटअप करने की आवश्यकता है। सबसे पहला चीज, मन के अंदर एक टारगेट हमेशा बनाए। जो मैं सामने वाला व्यक्ति से बातें क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछे, जो क्या मैं जो काम कर रहा हूं, ये क्या सामने वाला व्यक्ति का नुकसान पहुंचेगा? क्या मैं जो काम कर रहा हूं इससे समाज का नुकसान होगा? क्या मैं जो काम करने जा रहा हूं इसमें देश का नुकसान होगा? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका मन बोलता है यस नुकसान होगा, तो फिर करना मत। लेकिन अगर आपको लगता है जो ना मेरी परिवार का नुकसान होगा, ना मेरे समाज का नुकसान होगा, ना मैं जिस व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी में लाने जा रहा हूं, ना उसका नुकसान होगा, ना देश का नुकसान होगा, तो साथियों फिर अपने आप को रोकिए मत, फिर शुरुआत हो जाइए। क्योंकि साथियों, लिस्ट बहुत आसानी से बनता है और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल है। क्योंकि जान पहचान लोग कम होते हैं, अनजान लोग ज्यादा होते हैं। हमें क्या करना है? लिमिटेड टीम बनाना है, अनजान अनलिमिटेड टीम बनाना है। अनलिमिटेड टीम बनाना है तो अनलिमिटेड टीम हम तभी बना पाएंगे जब हम अनलिमिटेड लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो साथियों, अनलिमिटेड लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले मन के अंदर एक बात सेट करना है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। लोग अपॉर्चुनिटी के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ उनके पास जाने के बाद हमें सही अपॉर्चुनिटी उनको देने की आवश्यकता है। इसलिए पहला पॉइंट के ऊपर वर्क करें, हमेशा नए अनजान लोगों से बातें करना है। शुरुआती में हम लोग गलती क्या करते हैं, मैं भी किया, जब हमें साल लोगों के माध्यम से मौका मिला था, जो आप 3 फीट में लिस्ट बना सकते हो, तो उस टाइम 3 फीट होता क्या है हमें नहीं मालूम था। तो साल लोगों ने बताया जो 3 फीट सामने, 3 फीट दाएं, 3 फीट पीछे, 3 फुट बाएं, इंसान नाम का कोई भी प्राणी आए उससे आप बातें करो। तो साथियों, शुरुआत में हम जाते थे लिस्ट बनाने की टारगेट लेकर, लेकिन साथियों शुरुआती दिन में ही अगर आप टारगेट लगा कर जाएंगे, अपने मकसद के लिए जाएंगे, तो आप उतना आसानी से लिस्ट नहीं बना पाएंगे। शुरुआती दिन में आप ये माइंडसेट कीजिए, मेरे सामने कोई भी नए लोग आए तो मैं उनसे बातें करूंगा। आप बात करना शुरू तो करें, आपके अंदर जो हेजिटेशन है, आपके अंदर जो डर है, वो चीज हट जाएंगे। शुरुआत में बातें करें, साथ साथ में सामने वाला व्यक्ति के साथ जब भी हमें बात करते हैं, तो उस टाइम उनकी कुछ ना कुछ रियलिस्टिक प्रशंसा करें। कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई ड्रेस अप पहना हुआ है, हाथ में घड़ी हो सकता है, ड्रेस हो सकता है, शूज हो सकता है, हेयर स्टाइल हो सकता है, कुछ भी हो जो आपको पसंद आ रहे हैं उनका शरीर के अंदर, उस चीज को ढूंढने का प्रयास कीजिए और उनकी रियलिस्टिक प्रशंसा आप कर दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीजों का रियलिस्टिक प्रशंसा अगर हम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति को लगता है जो नहीं इसने सही बोला है, तो साथियों उनके साथ हमारी दिल से दिल मिल जाते हैं और वो व्यक्ति नया जरूर है, लेकिन आपके साथ अच्छा फ्रेंडशिप उनके साथ बन जाएंगे। साथ साथ में अगर पॉसिबल हो तो नए लोगों को, जो अनजान लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, अगर उनकी कभी किसी भी टाइप का जरूरत पड़े तो आप उनको मदद करने की प्रयास कीजिए। साथियों, इससे भी 3 फीट रूल्स में बहुत अच्छा लिस्ट बनता है। मैंने जो कोलकाता के अंदर मैंने जो बिजनेस को शुरुआत किया था, कोलकाता में पहला जो ट्रेनिंग मेरे के लिए 3 फीट में जाया करता था, क्योंकि ना मेरे साथ साथ में प्लान था और ना मेरे पास दूसरा कोई वर्क था, क्योंकि टीम ही नहीं था। तो मैं ट्रेनिंग किसको दूं? टीम ही नहीं था जो मैं टीम के साथ काम करूं। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, लिस्ट पहले बनाए और उसके बाद टीम बनाए। तो साथियों, मैंने खिदिरपुर एसबीआई बैंक के अंदर पहला जो मैंने लिस्ट बनाया था, उसका नाम मिसेस उषा डांडा सी। उनको बैंक के अंदर कुछ पैसा उठाने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उनको मदद किया। और मदद करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैं बोला मैम क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? बोला हाँ भैया आप जरूर नंबर लीजिए, आपने मेरे को बहुत बड़ा मदद किया। तो साथियों, उनको मैंने वो किया। फिर मैंने उनको वेन्यू में बुलाया, उस टाइम बंधन गेस्ट हाउस के अंदर प्लान हुआ करता था, और मैंने वहां पे जब उसको प्लान दिखाया, वो पहला व्यक्ति है जिसने मेरे साथ डिसीजन लिया। हमें 3 फीट में कितना काम करना है, कुछ लोगों के साथ काम करने के बाद उसकी हॉट लिस्ट हमें मिल जाना है, तो उसके साथ हम लोग बिजनेस को शुरू कर देंगे। तो उसके साथ हमने काम को करना शुरुआत किया। आज बहुत बड़ा नेटवर्क आज हमारी उसकी बदौलत बना। लेकिन जब भी 3 फीट में लिस्ट बनाने के लिए जाते हैं, हमेशा सहज सरल रूप में हमें रहना है। मन के अंदर कुछ भी डर नहीं रखना है, जो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, पता नहीं क्या सोचेगा। अरे सोचना उनका काम है, तो डरना किस बात की है? हमें कभी डरना नहीं है ना, हमें सोचना है। और साथ ही साथ में अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि साथियों अगर हमारी अंदर अहंकार रहेगा, ईगो रहेगा, तो हम सामने वाला नए व्यक्ति से बातें नहीं कर पाएंगे। और साथियों एक बात सोचो, अगर डर और अहंकार को भगाने से अगर जिंदगी बदला जा सकते हैं,
डर और अहंकार को भगाने से डायमंड बना जा सकते हैं, डर और अहंकार को भगाने से अगर यूसीए बना जा सकता है, खानदान की इतिहास लिखा जा सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी पहचान बनाया जा सकता है, तो इस दोनों चीज को रख के हमें क्या फायदा है? तो साथियों, इस दोनों को भगाना है। हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ हमें फील्ड में जाना है, जो बातें मैंने पहले आपके साथ बताया, जो हमेशा कुछ देने की भावना के साथ हमें जाए, और अपना लिस्ट को हमें अपडेट करना है। बहुत सारे लोग 3 फीट रूल्स में लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन साथियों उसको अपडेट नहीं करते हैं, जिस वजह से होता क्या है, उसके साथ हमारी संपर्क टूट जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप 3 फीट में लिस्ट बनाने के लिए जाते हैं, आप एक मेमोरी जुगाड़ साथ में लेके जाए, जो आप वहां पे लिखे, और वहां से जो नंबर है उसको ला के आप हर दिन रात को, आज जितना लिस्ट बनाया उसी को आज ही शुभारंभ में उसको ऐड ऑन करना है। आपका पोटेंशियल अपने आप बाहर निकल के आएंगे, अगर आप अपना शुभारंभ लिस्ट बुक को डेली कम से कम 5 मिनट रीड कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक जितना लोगों का नाम आपने लिखा उसको आपने रीड करें। अगर आप उनके नाम को इससे पढ़ लेंगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से उनके पास तो एक मैसेज जाएगा, जो यार वो फलाना व्यक्ति मेरे को याद कर रहा है। नंबर 1, नंबर 2 बेनिफिट, आप जब सारे लोगों का नाम पढ़ लेंगे ना, तब आपका दिल बोलेगा, आपका मन बोलेगा, अरे यार इतने लोग हैं, चलो इसको प्लान लगाते हैं। लोग मायूस कब होते हैं इस व्यवसाय में, इस बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी हमारी अंदर कब होता है? जब हमारी खुद का लिस्ट खत्म हो जाते हैं। टीम भी उस टाइप का वर्क नहीं करते हैं, खुद का भी लिस्ट खत्म हो जाते हैं, खुद की लिस्ट को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, अपनी लिस्ट बुक को पढ़ते नहीं है, तो हमारी अंदर जो डर है वो हमारी अंदर राज करना शुरुआत कर देते हैं, और हमें लगता है यार पता नहीं मेरे साथ नहीं हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, होगा, होगा। इतने सारे लोगों ने अगर किया तो हमारी आपके साथ भी होगा, क्यों नहीं होगा यार? यही अपॉर्चुनिटी है, यही भारत देश है, यही कंपनी है, यही डायरेक्टर है, यही मेंटल लोग है। अगर और किसी के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा? यस, 100% होगा।